बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बाब 10 एसिड बेसिस और साल्ट्स जिसका नाम है उसके मुख्तसर मश्की सवालात करेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आम घरेलू इस्तेमाल की 3 अशिया के नाम हमने लिखने हैं जिनकी pH 7 से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, जो मीठा सोडा होता है जिसको हम बेकिंग सोडा भी इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी pH 7 से ज़्यादा होती है, ठीक है। और pH 7 से कम है तो आलू की pH जो है वो 7 से कम होती है। स्टूडेंट्स, जो पोटैटोज़ होते हैं उनकी pH 7 से कम होती है। और pH जिसकी 7 के बराबर है वो पानी है। स्टूडेंट्स, जो खालिस पानी होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि ना तो वो एसिड है और ना ही बेस है, तो उसकी pH 7 होती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के बेस की तारीफ करनी है हमने और वजाहत करना है कि तमाम अल्कलीज बेसिस हैं लेकिन तमाम बेसिस अल्कलीज नहीं हैं। अर्हीनियस के नज़रिए के मुताबिक बेस एक ऐसी शय है जो इक्वस सोल्यूशन में यानी कि आबी महलूल में पानी में हाइड्रोक्सिल आयंस यानी कि OH नेगेटिव आयंस देती है। अब अल्कलीज क्या होती हैं जी? तो ये अल्कली की डेफिनेशन भी आपने समझनी है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी अल्कलीज होती हैं वो पानी में OH नेगेटिव आयंस देती हैं, ठीक है। तो तमाम अल्कलीज पानी में OH नेगेटिव आयंस देती हैं, इसलिए ये बेसिस हैं। क्योंकि सारे अल्कलीज जो हैं वो पानी में OH नेगेटिव आयंस देती हैं और अर्हीनियस के नज़रिए के मुताबिक बेस भी वही चीज़ होती है जो एक सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस दे। तो इस वजह से सारी अल्कलीज बेसिस हैं क्योंकि ये पानी में OH नेगेटिव आयंस देती हैं। जबकि ब्रोंस्टन लोरी के नज़रिए के मुताबिक वो शय भी बेस होती है जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन H पॉजिटिव कबूल कर सकती है और लीवस के नज़रिए के मुताबिक बेस इलेक्ट्रॉन्स का पेयर दे सकती है। सो यहाँ से हमें स्टूडेंट्स क्या पता चला कि जो बेसिस होती हैं उनकी कैटेगरी वसी है, ठीक है। तो बेसिस ये भी होती हैं जो प्रोटॉन कबूल कर सकती हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर दे सकती हैं। तो बस तमाम बेसिस पानी में हल होकर OH नेगेटिव आयंस नहीं देते क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर दे सकती हैं और प्रोटॉन जो है वो कबूल भी कर सकती हैं। तो लाजमी नहीं कि बेस वही चीज़ है जो पानी में OH नेगेटिव आयंस दे, इसके अलावा भी बेसिस होती हैं। इसलिए तमाम बेसिस अल्कलीज नहीं होती क्योंकि अल्कली वो चीज़ है जो पानी में सिर्फ OH नेगेटिव आयंस दे, लेकिन बेस भी वो है जो OH नेगेटिव आयंस दे, लेकिन इसके अलावा प्रोटॉन जो कबूल कर सके वो भी बेस है और जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा दे सके वो भी बेस है। तो इस वजह से आप स्टूडेंट्स यही समझ लें कि जो बेस है वो ब्रॉड कैटेगरी है, उसके अंदर जो है वो अल्कलीज होती हैं। अल्कलीज स्मॉलर कैटेगरीज हैं, ठीक है। सारी अल्कलीज बेसिस हैं लेकिन सारी बेसिस अल्कलीज नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के ब्रोंस्टर लोरी बेस की तारीफ करें और एक मिसाल के साथ वजाहत करें कि पानी ब्रोंस्टर लोरी बेस है। अब ब्रोंस्टर लोरी बेस ये ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी है, वो शय है जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन H पॉजिटिव, स्टूडेंट्स याद रखें जो H पॉजिटिव होता है इसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है, कबूल कर सकती है। तो जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ से प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव कबूल करेगी वो ब्रोंस्टर लोरी बेस है। जब अब ये तो चले हमने डेफिनेशन कर ली, तो अब हमने मिसाल के साथ वजाहत करनी है कि पानी ब्रोंस्टर लोरी बेस है। तो जब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में हल किया जाता है तो पानी H2O HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक प्रोटॉन H पॉजिटिव कबूल करके H3O पॉजिटिव बन जाता है। अब यहाँ देखें, ये HCl है और ये पानी है H2O। तो अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन जो है वो उसको दे देगा, यानी कि H पॉजिटिव यहाँ से इसके पास चला जाएगा तो ये H3O पॉजिटिव बन जाएगा। तो पानी ने क्या किया, एक H पॉजिटिव को कबूल कर लिया और वो H3O पॉजिटिव बन गया। सो पानी एक ब्रोंस्टर लोरी बेस है क्योंकि इसने एक H पॉजिटिव यानी कि एक प्रोटॉन कबूल कर लिया और ये बाकी Cl नेगेटिव ही यहाँ रह जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ से चला गया, प्रोटॉन यहाँ से चला गया H पॉजिटिव। तो इस वजह से पानी बेस है। तो अब पास पानी एक ब्रोंस्टर लोरी बेस है क्योंकि ये दूसरी शय से एक प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव कबूल कर सकता है और कबूल करके वो H3O पॉजिटिव बन जाता है। ये डेफिनेशन अच्छी तरह से समझा करें इन चीज़ों को, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल आसानी हो जाएगी जब आप समझते हो तो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें है कि आप किस तरह से वजाहत कर सकते हैं कि एसिड और बेस का ब्रोंस्टर लोरी तस्वर जो है या नज़रिया जो है वो नॉन इक्वस सोल्यूशंस पर काबिल इतलाक है। यानी कि नॉन इक्वस सोल्यूशन कौन सा होता है, जो पानी के अलावा सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो उस पर ये क्यों काबिल इतलाक है या काबिल इतलाक है, हम किस तरह हमने वजाहत करनी है। तो चलिए देखें, तो ब्रोंस्टर लोरी के नज़रिए के मुताबिक एसिड वो शय है जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन H पॉजिटिव दे सकती है। पीछे हमने ब्रोंस्टर लोरी बेस की तारीफ पढ़ी, यहाँ पर हमने एसिड की तारीफ पढ़ी, बिल्कुल दोनों अपोजिट हैं। और बेस वो शय है जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन H पॉजिटिव कबूल कर सकती है। ब्रोंस्टर लोरी बेस की तारीफ तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखी। तो ये आपने ब्रोंस्टर लोरी के नज़रिए के मुताबिक एसिड और बेस दोनों की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझनी है। अब हमने वजाहत करनी है
कि ये नॉन इक्वस सॉल्यूशंस पर क्यों काबिल इतलाक। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जो प्रोटॉन H पॉजिटिव का इखराज होता है और रसूल होता है, इसके लिए इक्वस सॉल्यूशंस की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, इसमें जो इक्वस सॉल्यूशन है उसकी शर्त नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन का इखराज और रसूल है। तो अगर प्रोटॉन कोई चीज़ देगी तो वो एसिड होगी, और अगर वो प्रोटॉन लेगी कोई चीज़ तो वो बेस होगी। तो नॉन इक्वस सॉल्यूशंस में भी प्रोटॉन H पॉजिटिव का इखराज और हसूल हो सकता है, कि शर्त नहीं है पानी का होना। नॉन इक्वस सॉल्यूशन कोई और भी अगर सॉल्यूशन है, पानी के अलावा किसी और चीज़ का सॉल्यूशन है, तो उसमें भी प्रोटॉन्स का इखराज और प्रोटॉन्स का हसूल मुमकिन है। तो बस ब्रोंस्टर-लोरी के नज़रिए का इतलाक नॉन इक्वस सॉल्यूशंस पर हो जाता है। पांचवें क्वेश्चन में है कि लीवस एसिड और बेस के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड बनता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा आगे स्टूडेंट्स छठा क्वेश्चन है कि H पॉजिटिव आयन क्यों लीवस एसिड के तौर पर काम करता है। तो लीवस एसिड इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कबूल कर सकता है। देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पेयर की बात हो रही है, तो जो लीवस था उसने इलेक्ट्रॉन्स के पेयर के हवाले से एसिड और बेसिस की तारीफें की थी। ठीक है, ये हमने तारीफ याद कर ली। बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल करने के लिए H पॉजिटिव आयन को 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो ये स्टूडेंट्स देखें, जो H पॉजिटिव होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। तो डुप्लेट रूल के मुताबिक अगर इसके बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, डुप्लेट रूल आपने पढ़ा है, बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल करना। तो H पॉजिटिव अब चाहता है कि मेरे बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है इसको। तो बस जब ये आयन किसी ऐसे मालिक्यूल मसलन अमोनिया NH3 है, इसके साथ रिएक्ट करता है जिसके पास लोन पेयर होता है, जैसे अमोनिया है ना, तो इसके पास एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स 2 फालतू पड़े हुए हैं। तो जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये आयन H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कबूल कर लेता है, यानी कि ये जो आयन है H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कबूल करेगा। अब यहाँ पर देखें, ये अमोनिया है NH3। ठीक है, ये बॉन्ड पेयर है क्योंकि ये बॉन्ड में फिक्स हो चुका है, शेयर हो चुके हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स। ये भी बॉन्ड पेयर है ऊपर वाला, ये नीचे वाला भी बॉन्ड पेयर है। लेकिन अमोनिया के पास ये एक लोन पेयर है। ये देखें, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे, ये लोन पेयर है। अब H पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जिस तरह से हमने ऊपर वजाहत की, क्योंकि इसने डुप्लेट पूरा करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, कबूल कर लेगा। अब वही तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो कबूल करे वो एसिड होता है, यानी कि लीवस एसिड होता है। तो बस H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से लीवस एसिड के तौर पर काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो कबूल कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये छठा क्वेश्चन था हमारा। अच्छा आगे स्टूडेंट्स, ये 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन जो है ये आसान है। फर्टिलाइजर की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले 2 एसिड्स के नाम बस आपने बताने हैं। तो वो सल्फ्यूरिक एसिड है, इससे वो खादें बनती हैं जो सल्फेट खादें होती हैं। ठीक है, जिसमें सल्फर होती है। और नाइट्रिक एसिड है, इससे नाइट्रेट खादें बनती हैं। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन होती है। तो इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स 8वां क्वेश्चन है कि पीएच की तारीफ करें, खालिस पानी की पीएच क्या है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि किसी अलामत से पहले जो पी, ये छोटा पी होता है, ठीक है, स्मॉलर पी है, इसका मतलब इस अलामत का मनफी लोगार्थम है। तो इस पी का मतलब क्या है, नेगेटिव लॉग, माइनस लोगार्थम। अलामत H से पहले पी का मतलब H पॉजिटिव, यानी कि जो हाइड्रोजन का आयन है H पॉजिटिव, इसका मनफी लोगार्थम है। तो बस पीएच का मतलब हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का मनफी लोगार्थम है। देखें, ये जो ब्रैकेट हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ये कंसंट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब देखें, पीएच है तो पी की जगह हमने माइनस लॉग लिख दिया और H की जगह हमने H पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन लिख दी। तो यहाँ से एक बात तो तय हो गई कि जो पीएच है वो हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन का मनफी लोगार्थम है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये इक्वेशन याद कर लीजिएगा, तो ये तारीफ आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद खालिस पानी की पीएच, जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि खालिस पानी न्यूट्रल होता है, उसकी पीएच 7 होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जिसकी पीएच 7 है वो न्यूट्रल है, 7 से कम वाले एसिड और 7 से ज़्यादा वाले बेसिस होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे 9th क्वेश्चन है, pH 1 रखने वाला सोल्यूशन pH 2 रखने वाले सोल्यूशन से कितने गुना ताकतवर होगा। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि जो pH स्केल होता है ना, ये आम स्केल की तरह नहीं होता, क्योंकि इसमें हम लॉग लेते हैं, लोगार्थम स्केल है। तो pH 1 वाला सोल्यूशन pH 2 वाले सोल्यूशन से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा इसी तरह से एक और बात भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो pH 1 वाला सोल्यूशन है वो pH 3 वाले सोल्यूशन से कितना होगा, तो वो 10 बार 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा। और pH 1 वाला pH 4 से 10 × 10 × 10, तो वो 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाए।
अच्छा नेक्स्ट 10th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमने तारीफ़ें करनी है नॉर्मल साल्ट और बेसिक साल्ट की। तो नॉर्मल साल्ट को देखते हैं। एक ऐसा साल्ट जो एसिड के तमाम आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस की पॉजिटिव मेटल या अमोनियम आयंस के साथ मुकम्मल तौर पर तब्दीली से बने नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट कहलाता है। और नॉर्मल साल्ट का दूसरा नाम न्यूट्रल साल्ट होता है, ये भी आपने याद रखना है। मसलन पोटाशियम क्लोराइड है, KCl इसका फार्मूला है। अच्छा अब यहाँ पर देखें, इस इक्वेशन को समझें। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, ठीक है। ये बन गया पोटाशियम क्लोराइड जो कि हमारे पास यहाँ नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट है, ये पानी बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, इसको देखें। ये जो K है, K पॉजिटिव अगर हम निकाल लें तो ये पॉजिटिव मेटल आयन बन जाएगा और ये H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। ये दोनों अपनी जगह को चेंज कर लेंगे। ये H उसकी जगह चला गया, ये K इसकी जगह आ गया। तो जब ये K इसको रिप्लेस करेगा H पॉजिटिव को, तो KCl बन जाएगा। ये हमारे पास नॉर्मल साल्ट बना। तो यहाँ पर देख लें हुआ क्या, पॉजिटिव मेटल आयन ने हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर दिया, उसकी तब्दीली, इन दोनों की तब्दीली हो गई। तो यही तो हमने तारीफ में पढ़ा है, ठीक है। अच्छा यहाँ से जब H इधर आएगा तो वो HOH बन जाएगा, यानी कि H2O, 2 H हो जाएंगे ना, तो वो H2O पानी इधर बन जाएगा। तो बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने सोचना है। अच्छा बेसिक साल्ट क्या होते हैं, तो बेसिक साल्ट्स पॉली हाइड्रोक्सी बेसिस की एसिड के साथ नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। ये AlOH थ्राइस है, ये पॉली हाइड्रोक्सी बेसिस है। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन होगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इसके साथ रिएक्ट करके नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन होगी और ये साल्ट बना AlOH2Cl, साथ में पानी यहाँ पर भी मिलेगा। तो ये हमारे पास बेसिक साल्ट मिल गया। तो पॉली हाइड्रोक्सी बेसिस की एसिड के साथ नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन से जो साल्ट बनते हैं उन्हें हम बेसिक साल्ट्स बोलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Na2SO4 ये सोडियम सल्फेट है, एक न्यूट्रल साल्ट है, जबकि NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एक एसिड साल्ट है। जवाब पेश करें। अगर हमें इनकी डेफिनेशंस का पता होगा तो फिर ही हम वजाहत कर पाएंगे। तो ऐसा साल्ट जो एसिड के तमाम आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस की पॉजिटिव मेटल या अमोनियम आयंस के साथ मुकम्मल तौर पर तब्दीली से बने न्यूट्रल साल्ट कहलाता है। तो ये पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, तमाम जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं जो आयनाइज होने के काबिल होते हैं वो पॉजिटिव मेटल आयंस के साथ या अमोनियम आयंस के साथ तब्दील हो जाते हैं, दोनों की जगह चेंज हो जाती है। Na2SO4 एक न्यूट्रल साल्ट है क्योंकि ये H2SO4 के तमाम H पॉजिटिव आयंस की सोडियम आयंस के साथ मुकम्मल तौर पर तब्दीली से बनता है। जैसे वही बात है ना कि H पॉजिटिव और ये जो पॉजिटिव मेटल आयन है सोडियम का, ये दोनों एक दूसरे की जगह चेंज कर लेते हैं, मुकम्मल तौर पर तब्दीली इनकी हो जाती है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखें, इस रिएक्शन को ज़रा समझें। H2SO4 है प्लस 2NaOH है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। बेसिकली बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ और यहाँ पर लगा दिया आपने। अच्छा अब यहाँ पर क्या हुआ, ये H2 है ना और ये Na है, तो 2 सोडियम के आयंस इस 2 हाइड्रोजन आयंस की जगह ले लेंगे और ये H जो पॉजिटिव 2 बनेंगे वो इसकी जगह चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि H2 था, H2SO4 था, यहाँ पर Na2SO4 है, यानी कि 2 सोडियम आयंस ने 2 हाइड्रोजन आयंस की जगह ले ली, इन दोनों ने आपस में जगह चेंज कर ली और ये चीज़ बन गई। तो इस वजह से ये न्यूट्रल साल्ट है। अच्छा नेक्स्ट है स्टूडेंट्स के ये जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है NaHSO4, ये क्यों एसिडिक साल्ट है या एसिड साल्ट है। तो एसिडिक साल्ट्स एसिड के आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस को पॉजिटिव मेटल आयन से जुज़वी तौर पर तब्दीली करने से बनते हैं। तो इनमें ये फ़र्क देख लें, न्यूट्रल साल्ट में मुकम्मल तौर पर तब्दीली होती है H पॉजिटिव की और मेटल आयंस की, लेकिन एसिडिक साल्ट जो बनते हैं वो हाइड्रोजन आयंस और जो मेटल्स पॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं उनकी जुज़वी तौर पर यानी कि आधी तब्दीली होती है। अच्छा चूँकि NaHSO4 जुज़वी तब्दीली से बनता है इसलिए ये एक एसिडिक साल्ट है, जैसा कि ये नीचे रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सोडियम क्लोराइड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों मिलेंगे तो HCl प्लस NaHSO4 हुआ। अब यहाँ पर जुज़वी तब्दीली कैसे हुई है वो ज़रा देखें कि यहाँ से Na पॉजिटिव जो है वो इसमें आ गया और एक हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव एक इधर आया है, एक अभी भी इसमें है, ये देख लें। Na तो इधर आ गया, एक H उधर चला गया, तो Na एक H रह जाएगा, SO4 इसी तरह से रह गया। तो जब सोडियम का जो आयन है वो जब उधर जाएगा तो यहाँ Cl रह जाएगा, इधर से एक हाइड्रोजन इसके साथ चेंज हुआ है ना, तो ये HCl बन जाएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। और ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ये साल्ट है, इस वजह से ये एसिडिक है क्योंकि इसमें जुज़वी तब्दीली होती है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्ट्स की 5 अहम खसूसियात हमने बयान करनी है। तो साल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि ये मुखालिफ आयंस से मिलकर बनते हैं,
ये क्रिस्टलाइन शक्ल में पाए जाते हैं, यानी कि इनके क्रिस्टल्स होते हैं और ये ठोस शक्ल में पाए जाते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको पिघलाना काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमें करना पड़ता है। अब नमक की ही एग्जांपल ले लें, सोडियम क्लोराइड है, इसको आपने कभी पिघला हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वही 800 डिग्री सेल्सियस है, तो वो हम नॉर्मल चूल्हे वगैरह में इतना टेम्परेचर नहीं काट सकते। ज़्यादातर साल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो सब तमाम में नहीं होती लेकिन ज़्यादातर में होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कॉपर सल्फेट के साल्ट में, ये 5 वाटर के मालिक्यूल हैं इसके एक मालिक्यूल में, ठीक है। तो यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये हमने खुद तशख़ीसी सरगर्मी में भी पढ़ा था। अच्छा, साल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, ये भी स्टूडेंट्स हमने खुद तशख़ीसी सरगर्मी में पढ़ा हुआ है कि साल्ट्स पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो ये 5 खसूसियात आपने बता देनी है। अच्छा, नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, पानी से सोल्यूबल साल्ट्स कैसे हासिल किए जाते हैं। अब देखें, पानी में कोई साल्ट हल हो गया है तो वो सोल्यूबल है, सोल्यूबल का मतलब हल हो जाना, तो वो हम दोबारा अगर निकालना चाहते हैं पानी से तो वो किस तरह से हम हासिल करेंगे। तो पानी से सोल्यूबल साल्ट्स इवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन से हासिल किए जाते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आप पानी में आपने नमक मिक्स किया हुआ है, उसमें हल हो गया ना, वो हमें नज़र भी नहीं आता, तो उसको भी हम अलग कर सकते हैं। वो इवेपोरेशन के जरिए किस तरह से करेंगे, हम गर्म करते जाएंगे, उसको गर्म करेंगे तो पानी जो है वो बहारात बनकर उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा। एक वक्त आएगा जब सारा पानी बहारात बनकर उड़ जाएगा और नमक पीछे नीचे रह जाएगा, इसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। एंड जो क्रिस्टलाइजेशन है स्टूडेंट्स, इसमें क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं, तो वो जो क्रिस्टल्स हैं वो फिर निकाल लिए जाते हैं उसमें से, ठीक है। सो ये 2 तरीके हैं, ये आपने याद रखने। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स 14th क्वेश्चन है, इनसोल्यूबल साल्ट्स कैसे तैयार किए जाते हैं। तो इनसोल्यूबल वो साल्ट्स होते हैं जो हल नहीं होते, ठीक है। तो इनसोल्यूबल साल्ट्स बनाने के लिए 2 सोल्यूबल साल्ट्स के सॉल्यूशंस को मिलाया जाता है। तो ये देख लें, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये दोनों सोल्यूबल साल्ट्स हैं, ये दोनों हल हो जाते हैं, इन दोनों को हम मिलाते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं क्या होता है। आयंस के बाहम तबादले से 2 नए साल्ट्स बनते हैं। आगे देख लें, आयंस का इनका तबादला हुआ है, यानी कि Na इधर आ गया, Ag इधर आ गया, AgCl बन गया, NaNO3 हो गया। तो Ag पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, ये जो 2 आयंस हैं इनका बाहम तबादला हुआ और 2 नए साल्ट्स बन गए, एक सोल्यूबल और दूसरा इनसोल्यूबल है। तो इसमें से एक सोल्यूबल है और दूसरा इनसोल्यूबल है, ठीक है। और इनसोल्यूबल का रसूब बन जाता है, तो जो इनसोल्यूबल साल्ट्स होता है उसका रसूब बन जाएगा, तो उधर से उसको अलहदा कर लिया जाएगा। तो ये तरीका स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। अगर हम 15वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें वो कह रहे हैं कि साल्ट न्यूट्रल क्यों होता है। मिसाल से हमने वजाहत भी करनी है, मिसाल भी हमने देनी है। अब स्टूडेंट्स ये याद करें, हम खुद तशख़ीसी सरगर्मी में कर चुके हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ वहाँ मिसाल नहीं कहा गया था मिसाल का। तो साल्ट्स न्यूट्रल होते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की बराबर तादाद से नहीं बने होते, लेकिन इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं। बेशक इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की तादाद बराबर नहीं होती, लेकिन इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं। तो चार्जेस जो बराबर होते हैं, अपोजिट चार्जेस, वो एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ओवरऑल कोई उस पर चार्ज डेवलप नहीं होता, तो वो कंपाउंड न्यूट्रल बन जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल होते हैं। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये मिसाल है, इस मिसाल को आपने अच्छी तरह से समझना है। मसलन K2SO4 है, तो ये स्टूडेंट्स साल्ट है, पोटाशियम सल्फेट। अच्छा, इसमें 2 K पॉजिटिव आयन है, ये देख लें, K2 है ना, तो जब ये अपने आयंस में तहलील होंगे तो 2 K पॉजिटिव आयंस बनेंगे क्योंकि K2 है, और एक SO4 2 नेगेटिव आयंस हैं। और इसमें यानी कि 2 तो ये हो गए और एक ये हो गया, ठीक है, टोटल इसमें 3 है, इसके 2 हैं और इसका एक ही है। SO4 जो है ये पॉली एटॉमिक आयन होता है, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव, ये एक ही है। अच्छा, अब देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की तादाद तो बराबर ना हुई ना, K पॉजिटिव 2 हैं, SO4 2 नेगेटिव 1 है, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर है। जैसा कि अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें चार्जेस किस तरह से बराबर हैं, ये जो एक पोटाशियम का आयन होता है उस पर +1 होगा, लेकिन यहाँ पर ये 2 एटम्स हैं तो 2 आयन्स बनेंगे ना, तो +1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 एक बार 2 हो जाएगा, तो +2 इस पर चार्ज हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो 2 है। अगर हम SO4 की बात करें तो इस पर 2 नेगेटिव होता है, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर भी देखा 2 नेगेटिव है, और ये एक ही आयन है तो एक ही 2 नेगेटिव होगा। अब इधर +2 है और इधर -2 है, दोनों यानी कि चार्जेस बराबर है ना, अपोजिट चार्जेस बराबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद यहाँ पर बराबर है, तो इस वजह से ये एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ओवरऑल कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा इस साल्ट पर, तो इस वजह से ये साल्ट न्यूट्रल है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी।
16th क्वेश्चन है, खुराक को महफूज करने वाले एक एसिड का नाम लिखें। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये मैंने 2 लिख दी हैं। ठीक है, तो आपने एक ही लिखना है। तो स्टूडेंट्स जो बेंजोइक एसिड होता है ये खुराक को महफूज कर सकता है, एसिटिक एसिड भी खुराक को महफूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मदरजा झैल में मौजूद एसिड्स के नाम लिखें। जैसे सिरका है तो सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये आपने याद रखना है। च्युइंटी का डंक है तो च्युइंटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट है, ये जो खट्टे फल होते हैं, ठीक है, लेमन हो गया, माल्टा हो गया, तो सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फटा हुआ दूध, तो फटे हुए दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है कि आप कैसे वजाहत कर सकते हैं कि PbOHNO3 एक बेसिक साल्ट है। अब बेसिक साल्ट की भी तारीफ हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, तो PbOHNO3 एक बेसिक साल्ट है क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोऑक्सी बेस PbOH2, तो ये जो PbOH2 है ये पॉलीहाइड्रोऑक्सी बेस है कि नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। तो बेसिक साल्ट की स्टूडेंट्स हमने यही तारीफ पढ़ी थी कि एक ऐसा साल्ट जो पॉलीहाइड्रोऑक्सी बेस की किसी एसिड के साथ नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन से बने उसे हम बेसिक साल्ट बोलते हैं। तो जो PbOHNO3 है ये भी बेसिक साल्ट है क्योंकि ये ऐसे ही बनता है, तो ये नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन है। अभी भी इसके पास OH है, इस OH की वजह से अब ये मजीद एसिड के साथ रिएक्ट करके OH नेगेटिव आयंस दे सकता है। क्योंकि इसमें OH है अभी भी, तो ये अभी भी इसका करैक्टर बेसिक है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल आयंस अभी भी हैं और नॉर्मल साल्ट बना सकता है। और फर्दर आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि जो बेसिक साल्ट हैं वो मजीद एसिड के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल साल्ट बना देते हैं, तो ये भी ऐसा काम कर सकता है। तो इस वजह से ये 2 पॉइंट से आपने बता दिया कि ये बेसिक साल्ट है, हमने वजाहत कर दी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 19th, आपको एक एसिडिक साल्ट की ज़रूरत है, आप कैसे बना सकते हैं। तो एसिडिक साल्ट बनाने के लिए ताकतवर एसिड और कमज़ोर बेस का रिएक्शन करवाया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ताकतवर एसिड है, और ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये कमज़ोर बेस है। इन दोनों का हमने रिएक्शन करवाया जिससे एसिड के H पॉजिटिव आयंस की पॉजिटिव मेटल आयंस से जुज़वी तौर पर तब्दीली होगी। तो एसिडिक साल्ट में मुकम्मल तौर पर तब्दीली नहीं ना होती, पीछे हमने यही पढ़ा, जुज़वी तौर पर तब्दीली होती है, आधी तब्दीली होती है। ठीक है, और एसिडिक साल्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें जुज़वी तब्दीली किस तरह से हुई है। अगेन K पॉजिटिव जो है ये तो उसके पास चला जाएगा और उधर से एक H इधर आएगा। H पॉजिटिव सारे इधर नहीं आएंगे, अगर तो इधर आ जाते फिर KSO4 रह जाता, लेकिन यहाँ पर तो KHSO4 है ना, अभी भी एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, बस एक H इधर आया, इधर से एक K इधर गया। तो इस वजह से ये जुज़वी तब्दीली हुई है H पॉजिटिव की और K पॉजिटिव की, इस वजह से ये एसिडिक साल्ट है। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कौन सा साल्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट CSO4.2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने जस्ट नाम याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट है, ये इसका फार्मूला है, ये भी याद रख लें तो अच्छा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये मुजस्मे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ढांचे वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।